अगर मैं आपसे कहूँ कि ज़मीन के नीचे एक पूरा शहर छुपा हुआ है, जहाँ लोग रहते थे, खाते थे और इबादत करते थे, वो भी बिना सूरज की रोशनी देखे, तो आपको शायद यकीन ना आए और आपको ये किसी मूवी का सीन लगे। लेकिन ये कहानी रियल है। ये शुरू होती है एक आदमी से और एक छोटी सी मुर्गी से। साल था 1963। तुर्की के एक छोटे से गांव ड्रिनक्यूयू में एक आदमी के घर की मुर्गियां एक एक करके गायब होने लगी। हर सुबह जब वो उनका खाना डालता तो देखता कि कुछ मुर्गियां गायब हैं। उसने सोचा शायद कोई जानवर उठा ले गया होगा, लेकिन एक दिन उसने देखा कि घर की दीवार के नीचे एक छोटी सी दरार है और उस जगह कुछ पंख बिखरे पड़े हैं। उसने सोचा शायद मेरी मुर्गियां इधर चली गई हैं। वो हथौड़ा ले आया और दीवार तोड़ने लगा। जैसे ही दीवार टूटी, उसके सामने एक अंधेरा रास्ता खुल गया। पहले तो लगा कि शायद बस कोई पुरानी सेलर होगी, लेकिन जब उसने टॉर्च लगाई तो रास्ता नीचे जा रहा था। वो नीचे गया, वो आगे चलता गया। उसके सामने एक कमरा आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा और फिर एक पूरा शहर जमीन के नीचे। बाद में जब एक्सपर्ट्स आए तो उन्होंने बताया कि ये एक अंडरग्राउंड सिटी है जिसमें 3 फ्लोर्स थे और जहां एक वक्त में 20,000 लोग रहते थे। इस शहर का नाम था ड्रिनक्यूयू। एक ऐसा शहर जहां हवा और पानी का सिस्टम था, लेकिन रोशनी नहीं। एक शहर जो अंधेरे में जीता था और 2000 साल तक तो इस शहर के बारे में किसी को पता भी नहीं था। लेकिन ये शहर बनाया किसने था? और उस वक्त जब ना मशीन थी, ना लाइट और ना ही कोई टेक्नोलॉजी, उस वक्त उन लोगों ने इतनी गहरी सुरंगें कैसे बनाई? जमीन की इतनी गहराई में जहाँ पर ऑक्सीजन का पहुंचना भी मुश्किल है, वो लोग आखिर सांस कैसे लेते थे? इतनी अंधेरी सुरंगों में वो रोशनी के बिना कैसे जीते थे? और जब सब कुछ जमीन के नीचे था तो उनके पास पानी, खाना और आग कहाँ से आते था? या फिर ये उन लोगों का काम था जिनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी, ऐसी नॉलेज थी जो हम आज तक समझ नहीं पाए? इन सब सवालों के जवाब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो चलिए चलते हैं जमीन के नीचे उस शहर में जहाँ लोग रोशनी के बिना जीते थे और हवा के बिना सांस लेते थे। ये है ड्रिनक्यूयू। जब आर्कोलॉजिस्ट ने ड्रिनक्यूयू के अंदर कदम रखा तो उनके होश उड़ गए। ये कोई छोटी सी केव नहीं थी, ये एक पूरा शहर था जहाँ घर थे, पानी के कुएं थे और हत्ता के स्कूल और इबादत की जगह भी थी। सोचिए जरा, एक शहर जो 18 फ्लोर्स तक जमीन के नीचे गया हुआ था। इतनी गहराई में भी हवा चलती थी क्योंकि उन लोगों ने वेंटिलेशन स्टाफ बनाए हुए थे, एक ऐसा डिजाइन के साथ जहां ऊपर से फ्रेश हवा नीचे तक पहुंचती थी। हर फ्लोर में कमरे और टनल बनाए हुए थे और कुछ टनल्स तो इतने लंबे थे कि वो 5 किलोमीटर दूर तक दूसरे शहरों से जुड़ते थे। ड्रिनक्यूयू के लोग इस शहर में पूरा 1 महीना जी सकते थे बिना बाहर आए। उनके पास फूड स्टोरेज रूम्स थे जहां वो अनाज और दाल रखा करते थे और उन्हें ठंडा रखने के लिए नेचुरल कूलिंग सिस्टम बना रखा था। उनके पास वाटर वाल्स थे, लेकिन हर कुआं जमीन के ऊपर तक नहीं जा सकता था। कुछ कुएं सिर्फ अंदर के फ्लोर्स तक ही खुलते थे ताकि अगर कोई एनिमी ऊपर से पानी में जहर डाले तो वो नीचे तक ना पहुंच सके। ये डिजाइन देखकर एक्सपर्ट्स हैरान रह गए थे कि बिना मॉडर्न टूल्स के, बिना लाइट के लोगों ने इतनी परफेक्ट इंजीनियरिंग कैसे कर ली। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने हैवी स्टोन डोर्स लगाए थे जिसे सिर्फ अंदर से बंद किया जा सकता था। जब भी कोई एनिमी अटैक करता, लोग ये पत्थर घुमा कर टनल्स बंद कर देते थे और वो पूरा शहर एक सेफ फोर्ट्रेस बन जाता था। सोचिए 20,000 लोग एक साथ जमीन के नीचे रहते थे, खाते पीते और इबादत करते थे और ऊपर के लोगों को कभी पता भी नहीं चला। ये सब देखकर आर्कोलॉजिस्ट के मन में एक ही सवाल था, ये सब किसने बनाया? कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये शहर बिजेंटी एम्पायर के टाइम का है, जब लोग एनिमी से बचने के लिए नीचे छुप जाते थे। लेकिन कुछ और हिस्टोरियंस कहते हैं कि ड्रिनक्यूयू और भी पुराना है, इतना पुराना कि शायद ये हिट्टिट्स ने बनाया था। हिट्टिट्स एक ऐसी पुरानी सिविलाइजेशन थी जो 2000 बीसी के आसपास रहती थी और ये संभव है कि उन्होंने ही ये पहला अंडरग्राउंड सिटी शुरू किया होगा। लेकिन ये थ्योरी भी सब कुछ नहीं समझा पाती, क्योंकि जब आर्कोलॉजिस्ट ने अंदर के वॉल्स और टनल्स देखे तो उनमें ऐसे कट्स मार्क मिले जो लगता था कि जैसे कोई एडवांस टूल से बनाए गए हों। इतना डीप, इतना परफेक्ट कटिंग बिना मशीन के कैसे हो सकता है? क्योंकि उनके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो हमने खो दी है। ये सवाल आज भी साइंटिस्ट को कंफ्यूज करते हैं। ड्रिनक्यूयू का हर फ्लोर एक नई कहानी बनाता है। ऊपर वाले फ्लोर्स में घर और किचन, नीचे वाले फ्लोर्स में एनिमल्स के रूम और सबसे नीचे इबादत और गुप्त कमरे। शायद वो लोग नीचे सिर्फ जंग से बचने नहीं जाते थे, बल्कि कुछ ऐसा भी करते थे जो दुनिया से छुपाना जरूरी था। जब हम ड्रिनक्यूयू के अंदर हर फ्लोर और कमरे को देखते हैं तो एक बात क्लियर हो जाती है, ये शहर सिर्फ बचने के लिए नहीं बनाया गया था,
बल्कि लोगों को एक बड़े खतरे से बचाना भी था। लेकिन किससे बचने के लिए? ये शहर शायद एनिमी अटैक के लिए डिजाइन किया गया था, उन लोगों से जो ऊपर से आकर इन विलेजेस को लूटते, बर्बाद करते या लोगों को बंदी बनाते थे। वो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन अभी भी आप में से बहुत से लोग यही सोच रहे होंगे कि हजारों साल पहले उस वक्त ना कोई इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी थी और ना ही कोई मशीनरी, तो फिर उन्होंने ये वॉल्स और सिटीज बनाए तो बनाई कैसे? तो इसका राज छुपा है इसी जमीन के अंदर, कैपाडोकिया, जहाँ पर ये टनल्स वाक़ हैं। वहाँ की जमीन कुछ अलग थी। हजारों साल पहले यहाँ वोल्केनो फटा था और उसके बाद जो लावा ठंडा हुआ वो एक सॉफ्ट रॉक में बदल गया, जिसे वोल्केनिक टफ कहते हैं। ये रॉक बहुत ही नरम थी, लेकिन जैसे ही से हवा लगती ये पत्थर जैसे हार्ड हो जाती थी। और फिर शुरू हुआ काम। क्योंकि वो रॉक बहुत नरम थी, इसलिए ये बड़े ही आराम से हाथों और छोटे छोटे टूल से कट हो जाती थी। वो इन चट्टानों को काटते गए और आहिस्ता आहिस्ता कमरे, टनल्स और हवा के रास्ते बनाए। सब कुछ हाथ से, बिना मशीनरी के, सिर्फ मेहनत, दिमाग और हिम्मत से। एक और हैरान कर देने वाली बात, ड्रंक्यूई के अंदर कुछ कमरे ऐसे हैं जिनके पीछे और भी टनल्स जा रही हैं, जो अब तक पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं किए गए। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि ये टनल्स और भी अंडरग्राउंड सिटीज से कनेक्टेड थे। मतलब ड्रंक्यूई एक नेटवर्क का पार्ट था, और ये नेटवर्क इतना बड़ा था कि लोग कभी भी इसे हाइड कर सकते थे, चाहे एनिमी अटैक कितना भी बड़ा क्यों ना हो। लेकिन सबसे शॉकिंग चीज ये है, उन लोगों ने अंदर का वाटर वेल्स और वेंटिलेशन इस तरह डिजाइन किया कि लोग सालों तक जमीन के नीचे रह सकते थे बिना बाहर आए। शायद ये शहर हमेशा हमारे लिए एक इंस्पिरेशन और क्वेश्चन मार्क ही रहेगा, एक राज जो कहता है अंधेरे में भी इंसान का दिमाग रोशनी से कम नहीं। दुनिया में और कितने ऐसे राज छुपे हैं जो सिर्फ इंतजार कर रहे हैं डिस्कवर होने का। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो इंफॉर्मेशनल और वैल्यूएबल लगी होगी। तो मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए जरूर लाइक करें।